चलो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। Before we start with the chapter as such, yes, कुछ चीजें बताओ यार मुझे। एक पोजीशन है, मान लो कोई भी पोजीशन, पोजीशन मतलब चल, आप मूवी देखने जाते हो ना? यस, क्या होता है यहाँ पे है टीवी, मूवी का स्क्रीन होता है बड़ा सा। आप टिकट बुक करते हो, ऑनलाइन टिकट बुकिंग किया रहेगा सबने, बुक माई शो पे, पक्का पक्का सबने किया होगा, है ना? तो जब टिकट बुकिंग करते हो तो वहां पे ऐसा स्क्रीन दिखता है मस्त। वैसे तो अभी 1 साल से किसी ने थिएटर में मूवी नहीं देखा होगा, है ना? क्या सर, जले पे नमक। यस, पहले ही जाने नहीं मिल रहा है, ऊपर से याद दिला रहे हो। यस, चलो, ये है आपका स्क्रीन। और यहाँ पे ऐसे सीट्स दिखाता है आपको, ये सीट, ये यहाँ पर ऐसे सीट्स होता है, राइट? कुछ इस तरह से अरेंजमेंट्स होती है सीट्स की, है ना? और आप वो सीट को चूज करते हो। डू यू गाइज रिमेंबर या डू यू गाइज नो कि ये सीट का नंबर कैसे होता है? सीट्स पे नंबर ऐसा होता है, इसको बोलते हैं रो नंबर ए, ये होता है बी, ये होता है सी, ये होता है डी, है ना? ई एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे रोज को नंबर होते हैं और इस पे नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो कोई भी एक सीट अगर आपको बुक करनी है तो सीट को बुक करने के लिए दो चीजों की जरूरत है कि नहीं? है ना? एक है रो का नाम, रो नेम, ये पहली चीज, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। और दूसरा सीट नंबर या नंबर, सीट नंबर इन दैट रो। तो ऐसे होता है टिकट पे नंबर A1, यस, A2, B1, B2, B3, इस तरह से सीट्स को नंबर दिया जाता है ना? मतलब हर सीट का एक एड्रेस है, हर सीट का, हर पॉइंट का। ये सीट को अगर मैं ऐसे पॉइंट मान लूं तो हर पॉइंट का एक एड्रेस है। और उसका एड्रेस दिखाने के लिए हमको दो चीजों की जरूरत है, एक है रो का नाम और एक है सीट नंबर। यस, इन दो चीजें, ये जो दो चीजें हैं, इसको मैं बोलूंगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सीट। कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या? एड्रेस। ये हुआ आपके सीट का एड्रेस, सीट का एड्रेस। यस, और सीट के एड्रेस को मैथमेटिकली, मैथ्स की लैंग्वेज में हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स। यस, इसको मैं बोलूंगा कोऑर्डिनेट्स। ओके, चलो एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल। आप स्कूल में एग्जाम देने जाते हो, जब एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम में भी एग्जाम हॉल में सीट नंबर लिखे होते हैं, उसमें भी रो नंबर और कॉलम नंबर होता है। ये तो यार मूवी थिएटर की तरह हो गया। चलो एक और एग्जांपल, मान लो बच्चों ये एक रोड है। यस, इस तरह से दिस इज अ रोड प्रॉपर। ओके, थोड़ा बड़ा बनाते हैं रोड को, रोड को बनाएंगे, घर का एड्रेस है। ओके, चलो, ये यहां पर है एक लेन इस तरह से, यहां पर है एक लेन इस तरह से, और यहां पर भी ऐसे लेन है। ओके, यहां पर है एक लेन और यहां पर है एक लेन। एंड बच्चों यहाँ पे घर है बहुत सारे, ये इधर एक, इधर एक, इधर एक, है ना? यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक। वैसे ही यहाँ पर और यहाँ पर, इधर 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 इधर। इसको मैं नाम देता हूं लेन नंबर 1, इसको मैं नाम देता हूं लेन नंबर 2, और ये है लेन नंबर 3। इसको मैं मान लो बोलता हूं लेन नंबर 4, और इसको मैं बोल देता हूं लेन नंबर 5, है ना? चलो मान लो फॉर एग्जांपल तनय ने मुझे घर पे बुलाया कि सर मेरे घर पे पार्टी है, आ जाओ। मैं बोलूंगा यार किधर है, घर का एड्रेस बता। ओके, मान लो उसने मुझे बोला अच्छा ये हाउस का नंबर है, ये है हाउस नंबर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये 1 2 3 1 2 3। ओके, मान लो वो मुझे बोलता है सर
कौन सा रोड, कोई भी रोड ले लो यार, शिवाजी रोड। यस, शिवाजी रोड। वो बोलता है सर शिवाजी रोड से, शिवाजी रोड पे ना बहुत सारी लेन है, उसमें हाउस नंबर 2 पे आ जाओ। हाउस नंबर 2 इज माय होम। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से जाऊंगा, जाते जाते मुझे ये लेन दिखेगा, मैं यहां पे चला जाऊंगा, हाउस नंबर 2, पता चला वो पार्क का घर है। यस, अरे उसने तो मुझे हाउस नंबर 2 बोला ना, तो मैं चला गया हाउस नंबर 2 में। यस, फिर मैंने बोला अरे यार ये तो गलत हो गया, फिर मैं लेट से यहाँ से आया और इधर चला गया, ये तो मनस्वी का घर निकला। यस, तने के घर पे तो पहुंच ही नहीं रहे। यस, क्योंकि उसने मुझे लेन नंबर तो बताया ही नहीं। हाँ कि नहीं? मतलब एक हाउस का अगर मुझे एड्रेस चाहिए, एड्रेस ऑफ अ हाउस इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम, तो मुझे दो चीजों की जरूरत है। हाँ कि नहीं? एक है लेन नंबर, लेन नंबर, और दूसरा है हाउस नंबर। हाउस नंबर, सिर्फ लेन नंबर से भी काम नहीं चलेगा। वो बोलेगा सर लेन नंबर 3 में रहता हूं मैं, लेन नंबर 3 में रोड पे रहता है। यस, अरे लेन नंबर 3 में हाउस का नंबर भी तो बताना पड़ेगा। यस, तो ये जो हाउस का एड्रेस है, ये हाउस का एड्रेस दो चीजों पे डिपेंड करता है ज्यादा, है ना? एक है लेन नंबर, एक है हाउस नंबर। तो बच्चों किसी भी जगह का, किसी भी पॉइंट का एड्रेस बताना है तो दो चीजों की जरूरत पड़ती है ना? ये और ये। इन दिस पर्टिकुलर केस इनको मैं बोलूंगा कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ हाउस। हाउस के कोऑर्डिनेट्स हैं, दो कोऑर्डिनेट, है ना? गूगल मैप्स, गूगल मैप्स तो सब यूज करते हैं, आई एम श्योर एवरीबॉडी यूजेस गूगल मैप्स, है ना? कैसे गूगल एड्रेस देता है यार? सबने लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड तो सुना होगा। हर जगह का, ये है हमारा अर्थ, है ना? ये अर्थ के ऊपर हर जगह का ये है एक पॉइंट, तो इस पॉइंट का एक यूनिक लैटिट्यूड है और यूनिक लॉन्जिट्यूड है ना? ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम लोग, फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड क्या होता है और वो पढ़ेंगे। तो गूगल के पास क्या है एड्रेस, मतलब हर जगह का दो चीजें हैं, एक है लैटिट्यूड, एक है लॉन्जिट्यूड। यस, मतलब गूगल को भी अगर किसी का एड्रेस फाइंड करना है तो दो चीजों की जरूरत है। सैटेलाइट को भी अगर किसी का एड्रेस फाइंड करना है तो दो चीजों की जरूरत है, एक है लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। क्या है ये लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड? एड्रेस ऑफ अ पॉइंट, और उसी को मैथ्स में हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स, है ना? कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, करेक्ट? एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानने के लिए, किसी भी पॉइंट का एड्रेस जानने के लिए बच्चों दो चीजों की जरूरत होती है। आ जाओ हमारे मूवी थिएटर वाले एग्जांपल पे। ये देखो, ये क्या है? रो। ये क्या है? रो नंबर। और ये क्या है? कॉलम्स। दीज आर कॉलम्स, है ना? मतलब हमको रो नंबर चाहिए, हमको क्या क्या चाहिए? एक रो नंबर चाहिए एबीसीडी, और एक कॉलम नंबर चाहिए, कॉलम नंबर। कॉलम नंबर 1 2 3 4 कौन से कॉलम में है और कौन से रो में है। यस, दैट इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना? अब मैथमेटिक्स में हम इसका कहां यूज करने वाले हैं, चलो बताते हैं। मैथ्स में गाइस दो चीजें होती है सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले समझो प्लेन। व्हाट इज अ प्लेन? प्लेन क्या है? ये एक प्लेन है, आप जो देख रहे हो वो प्लेन है। आपके लैपटॉप का स्क्रीन एक प्लेन है, अ 2D फिगर। अ 2D फिगर इज कॉल्ड एज अ प्लेन। ये आप जो देख रहे हो वो एक प्लेन है। यस, और एक होता है लाइन। ये लाइन है। अच्छा देखो क्या क्या होता है ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में होता है बच्चों एक पॉइंट होता है, सबसे छोटा पॉइंट। बहुत सारे पॉइंट को ज्वाइन करो तो एक लाइन बनता है। वेरी गुड। और मैं चार लाइन को या तीन लाइन को ऐसे जोड़ दूं तो जो फिगर बना उसको बोलेंगे प्लेन। तो आपके आसपास प्लेन क्या क्या है? योर वॉल्स आर द प्लेन्स, आपका सीलिंग प्लेन है, आपका एक फ्लोर भी प्लेन है, आपके मोबाइल का जो सरफेस है वो प्लेन है, आपके लैपटॉप का स्क्रीन एक प्लेन है, आपका ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड जो स्कूल में होता है, एवरीथिंग इज अ प्लेन, है ना? तो आपके स्क्रीन पे फिलहाल आपको जो दिख रहा है दैट इज अ प्लेन। यस,
किसी भी प्लेन को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। देखना तो जरा, 1 सेकेंड ना, गिव मी 1 मोमेंट। मतलब वरुण स्केल आने में गाइस 1 सेकेंड। ओके, सो पहले तब तक प्लेन समझ लो क्या है। प्लेन क्या है? प्लेन इज नथिंग बट एक सरफेस होता है प्लेन। इस प्लेन में ये पॉइंट है। मैं आपको पूछता हूं इसका एड्रेस बताओ मुझे, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ दिस पॉइंट, तो पता नहीं है ना। तो अब हम सीखेंगे कि किसी भी प्लेन में किसी भी चीज का एड्रेस कैसे फाइंड करना होता है। चलो उससे पहले इस प्लेन के सेंटर में मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूं। ये है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस नंबर लाइन होता है ना, नंबर लाइन, नंबर लाइन। ठीक है, चलो पहले नंबर लाइन का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये है आपका नंबर लाइन। आई होप नंबर लाइन सबको पता है। आई होप नंबर लाइन एवरीवन नोस। ओके, ये है आपका नंबर लाइन। इस नंबर लाइन पे एक रेफरेंस पॉइंट होता है, रेफरेंस, उसको बोलते हैं 0, है ना। अब मान लो एक ही रोड है और रोड पे ना बहुत सारे घर हैं। ओके, जस्ट 1 सेकेंड ना, 1 सेकेंड। यहां देखो एवरीवन, ध्यान दो अच्छे से। लुक हियर, मैं एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं हॉरिजॉन्टल, है ना, और इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, यस। एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होता है बीच में 0, उसके राइट साइड में होता है 1 2 3 4, लेफ्ट साइड में होता है -1 -2 -3 -4। ऐसे पॉइंट्स होते हैं, इसको हम नंबर लाइन बोलते हैं। यस, इसको हम नंबर लाइन बोलते हैं। वैसे ही अब एक वर्टिकल नंबर लाइन भी मैं बनाऊंगा। वर्टिकल, ये देखो जहां पे 0 है, 0 के वहां पर मैं एक वर्टिकल नंबर लाइन बना देता हूं ऐसे। यस, दिस इज अ वर्टिकल लाइन। इसको मैं बोलूंगा y एक्सिस। एक होता है x एक्सिस, एक होता है y एक्सिस। y एक्सिस पे भी ऐसे ही मैं पॉइंट्स दे दूंगा। 0 हो गया यहाँ, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इधर से -1 -2 -3 -4 ऐसे डॉट डॉट। क्या है y एक्सिस? ये भी एक नंबर लाइन ही तो है। यस, ये ऐसी वाली नंबर लाइन है जो यहाँ पर ऐसे वर्टिकल खड़ी है, राइट। तो एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, एक वर्टिकल नंबर लाइन। जो हॉरिजॉन्टल है उसको बोलूंगा एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल है उसको बोलेंगे वाई एक्सिस। ओके, सिंपल। अब ये जो प्लेन है ना हमारा, इस प्लेन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ध्यान दो अच्छे से, हाँ, एवरी टर्म इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये था, देखो ये प्लेन को हमने पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, लाइन के ऊपर लाइन के नीचे। और मैं एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे, जिससे ये डिवाइड हो जाएगा 4 पार्ट्स में। सी, स्क्रीन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4, है ना। हर पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट। We have divided the plane into 4 parts called as quadrants. मतलब क्या? ये होता है बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। कुछ नहीं, हमारी जो वॉल है, वॉल को हमने ऐसे बीच में से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हर पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट। ऐसे ही इसको आप 1 नहीं बोल सकते, इसको आप 2 नहीं बोल सकते, फिक्स नाम है 1 2 3 4, है ना। राइट साइड का जो टॉप में है दैट इज 1। So quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3 and quadrant 4. So there are 4 quadrants in all. Yes, तो क्या था? प्लेन था, प्लेन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, हर पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट। ओके, ठीक। अब ये दोनों एक्सिस जहां पे मिलते हैं, अच्छा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हमने नाम दिया एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस को हमने नाम दिया वाई एक्सिस। यस, एक है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस। क्या है ये एक्सिस? नंबर लाइन, ऐसा वाला नंबर लाइन, ऐसा वाला नंबर लाइन। वेरी गुड। ये दोनों जहां पे मिलते हैं इसको बोलते हैं ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन। ये दोनों भी जहां पे मिलेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन। सो व्हाट इज ओरिजिन? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द एक्सिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन। नाम है उसका।
और बच्चों ये ओरिजिन का जो पॉइंट होता है इसका एड्रेस होता है 00, इसका एड्रेस होता है 00 मतलब इसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस है, रेफरेंस मतलब क्या, अगर मैं बोलूं, है ना, अच्छा चलो मान लो आपका फ्रेंड आपके घर पे आ रहा है ना, आपने उसको बोला है आने के लिए या मुझे बोला आने के लिए, है ना, तो मैं बोलूंगा अरे यार रास्ता कहाँ पे है, मैं यहाँ तक पहुंचा। आप क्या पूछोगे सबसे पहले, अभी कहाँ पर है बताओ, वेयर आर यू राइट नाउ। ये क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। क्यों क्यों क्यों? अच्छा मान लो मैंने आपको बोला कहाँ रहता है तू, तो यू विल बी लाइक सीधा सीधा आ और राइट ले ले। यस यस, मैं सीधा सीधा गया, मैंने राइट लिया, थोड़ा सा आगे गया, मैं जंगल में पहुंच गया। अरे ऐसे कैसे, राइट? क्योंकि आपको पता ही नहीं ना मैं कहाँ खड़ा हूँ। आपको पहले पता होना चाहिए कि सर पहले किधर हो ये तो बताओ। यस, तो मैं बोलूंगा मैं ना मगरपट्टा गेट के सामने खड़ा, है ना। तो आप बोलोगे अच्छा सीधा सीधा आ जा, लेफ्ट ले ले। मैं सीधा जाऊंगा, लेफ्ट ले लूंगा और कहीं पहुंच जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अरे गेट तो कितने सारे हैं मगरपट्टा के, है ना। तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, मैं साउथ गेट के सामने खड़ा हूं या मैं मेन गेट के सामने खड़ा हूं। आई हैव टू स्पेसिफाइड प्रॉपर्ली, करेक्ट। तो जो पॉइंट जहां से आप शुरुआत करोगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ओरिजिन, दैट पॉइंट इज रेफरेंस, कि भैया पहले कहाँ है, कहां से पॉइंट का एड्रेस ढूंढना है, फिलहाल आप कहां पे रुके हो, उसको बोलेंगे हम रेफरेंस, दैट इज नथिंग बट ओरिजिन। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया, हर एक पार्ट को बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। वेरी वेरी सिंपल। चलो अब नंबर लाइन देखो, एक्स एक्सिस पे राइट साइड में सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती है। ये है 1, ये है 2, ये है 3, एक एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ऐसे कंटिन्यू होता जाएगा। लाइन है, खत्म नहीं होगी। लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज होती है, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन सो फोर्थ, है ना, -7, -8 एंड सो ऑन सो। सिंपल, वेरी गुड। वैसे ही बच्चों y एक्सिस पे अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूं तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन सो फोर्थ। नीचे की तरफ आया तो नेगेटिव वैल्यूज, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड डॉट 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 डॉट। नाउ दिस सिस्टम जो आपको सामने दिख रहा है इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन? एक प्लेन है, उसको आप 4 पार्ट में डिवाइड करो। यस, x एक्सिस, y एक्सिस, 1 2 3 4 -1 2 3 4 1 2 3 4 -1 2 3, एंड दिस एंटायर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। और इस कार्टेशियन प्लेन में हमको सबका एड्रेस ढूंढना है। पॉइंट्स का, हर पॉइंट का एक एड्रेस होगा, है ना, तो वो पॉइंट का एड्रेस हम ढूंढते हैं। एड्रेस को कैसे लिखा जाता है? एड्रेस को लिखा जाता है 2 पॉइंट से। यस, 2 पॉइंट्स हमको चाहिए होंगे। डोंट वरी, मैं नेक्स्ट पेज पे समझा रहा हूं। ठीक है, फिलहाल अभी तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क, हैव अ लुक एट दिस। चलो फटाफट फिर से, ओके गिव मी वन मोमेंट। ओके, फोकस हियर नाउ एवरीबॉडी। इसको मैं फिर से फटाफट कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन बना देता हूं। ये है हमारा y एक्सिस, y एक्सिस, ये है हमारा बच्चों x एक्सिस, ये है हमारा x एक्सिस, दिस इज माय x एक्सिस। ओके ओके, अभी क्या करें, ये पॉइंट जो रेफरेंस होता है उसको बोलते हैं 0, 0, है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, इधर मैं लिखूंगा -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट, है ना। यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3
4 5 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन सो। अब ध्यान देना, मैं पूछ रहा हूं कि बच्चों ये एक पॉइंट है, ये किसी का घर है, मान लो ये अभिमन्यु का घर है ना, ये उसका घर है, इसका एड्रेस बताओ। तो इसका एड्रेस जैसे हमने बोला था लेन नंबर हाउस नंबर, लेन नंबर एंड हाउस नंबर। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से बच्चों हम एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसे डॉटेड लाइन बनाएंगे, कहां पे मिला 3 पे, है ना, और फिर y एक्सिस के ऊपर ऐसे एक स्ट्रेट डॉटेड लाइन बनाएंगे, कहां पे मिल रहा है 1 के ऊपर, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3,1। पहले x वाला कोऑर्डिनेट लिखना फिर y वाला, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब एड्रेस, एड्रेस के लिए दो चीजें चाहिए होती है, लेन नंबर हाउस नंबर, है ना। तो वैसे यहाँ पर x के ऊपर आया 3 और इधर से y के ऊपर गया 1, तो मैं लिखूंगा 3,1, है ना। अच्छा और देखो, डोंट वरी, यहाँ देखो ये वाला पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट्स बताओ, कोऑर्डिनेट मतलब एड्रेस बताओ। ओके, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ A, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ B, B का एड्रेस बताओ। तो क्या करना है, B से नीचे डॉटेड लाइन बनाना है ऐसे, यस, किधर आया 2 के ऊपर, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखूंगा 2, कॉमा, फिर y के ऊपर ऐसे डॉटेड लाइन बनाओ, यहाँ पे मैं लिखूंगा 3, 2,3, यस। तो ये हो गया उसका एड्रेस मतलब कोऑर्डिनेट, है ना। अच्छा चलो एक और पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, कौन सा ले कौन सा ले कौन सा ले, ये वाला ले ले, इसको मैं नाम देता हूँ C, यस। अब बोला इसका एड्रेस बताओ कोऑर्डिनेट, तो यहां से मैं नीचे लाइन बनाऊंगा, आया 1 पे तो मैं लिखूंगा 1, कॉमा, इधर से 4 पे तो ये आया 4। These are the addresses of the points। यार यही तो सिस्टम हमने घर का एड्रेस निकालने में यूज किया था, लेन नंबर हाउस नंबर, है ना, लेन नंबर हाउस नंबर, वही तो कर रहे हैं, लेन नंबर हाउस नंबर, करेक्ट। अच्छा कुछ और पॉइंट्स लेते हैं, देखो तो जरा, लेट मी टेक दिस पॉइंट, ये वाला डी पॉइंट, इसका एड्रेस बताओ, ठीक है। तो यहां से हम डॉटेड लाइन बनाएंगे x के ऊपर, कहां पे आई -2 पे, और फिर y के ऊपर किधर आई 2 पे, तो -2,2, यस। अच्छा मैं यहां पे एक पॉइंट लेता हूं ई का एड्रेस बताओ, तो यहां से मैं पहले x पे जाऊंगा, पहले x पे जाना होता है, ओके, तो ये हो गया -4 और बच्चों फिर जाऊंगा y पे, ये हो गया 1, -4,1, यस। अच्छा मुझे 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 बताओ इसका कोऑर्डिनेट, कम ऑन टेल मी, बताओ जल्दी से बिना सॉल्व किए, एवरीवन जोर से आंसर -6,4। एब्सोल्युटली, ये इधर आएगा, देखो नीचे -6 पे, है ना, और ये इधर चला जाएगा 4 पे, -6,4, ए बी सी डी ई, ओके। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, चलो टेल मी द कोऑर्डिनेट्स, कम तो ऑन। -5 -2 -5 और इधर आएगा -2, -5, -2। चलो वैसे ही जल्दी से इसका कोऑर्डिनेट बताओ, सर -2 -1। वेरी गुड, -2 -1, यस, एकदम सिंपल, ठीक है। अच्छा और एक करते हैं फिर, एक और चलो टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, कम ऑन, ये सर 1 -3। 1 -3, वेरी गुड, ये इधर से गया 1 के ऊपर, यहां से गया -3 के ऊपर, 1, -3, ठीक है। वन लास्ट पॉइंट बच्चों, ये वाला, टेल मी इसका कोऑर्डिनेट, सर 3 -2। एब्सोल्युटली 3, -2, 3, -2, यस। ये हो गए सारे पॉइंट्स के एड्रेस, और गूगल भी ऐसे ही फाइंड करता है, सिर्फ पॉइंट के बदले वहां पे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड होता है ना। तो इस बार हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि गूगल को हमको इंफॉर्मेशन देना पड़ता है ना। क्या आपने कभी आपके घर का एड्रेस गूगल पे डाल के देखा है, मान लो आपका एक शॉप है, ओके,
आपका एक छोटा सा शॉप है, ओके। अच्छा गाइस 1 सेकंड ना, ओके ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे, एवरीबॉडी एवरीबॉडी फुल फोकस, यस। तो दिस इज हाउ वी प्लॉट ऑल द एड्रेसेस, है ना। और गूगल में क्या करता है, किसी ने ऐसा ट्राई किया है क्या कि मान लो आपका नया शॉप ओपन हुआ है, आपका नया बिजनेस चालू हो रहा है, तो आपको गूगल पे एड्रेस डालना पड़ता है, यस। तो जब आप गूगल पे एड्रेस डालते हो, आप उसको बोलते हो यूज माय करंट लोकेशन, है ना। तो आपके लोकेशन का लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड को उठा लेता है और मैप कर देता है वहां पे, यस। नेक्स्ट ईयर हम क्या सीखने वाले हैं पता है, नेक्स्ट ईयर हम सीखेंगे कि गूगल हमको बताता है ना, दो जगहों का डिस्टेंस बताता है ना। मान लो ये है मनस्वी का घर, है ना, और मान लो ये है अथर्व का घर, ये इधर ए फॉर अथर्व, अथर्व का घर है। गूगल को मैं बोलता हूँ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ, यस। तो एकदम एग्जैक्ट डिस्टेंस बताता है दोनों के घर के बीच का, ऐसे कैसे, राइट। तो हम नेक्स्ट ईयर सीखेंगे कि अगर आपको दो पॉइंट्स पता है तो उसके बीच का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट आप कर सकते हो, या गूगल कैसे करता होगा, एकदम इतना परफेक्ट डिस्टेंसेस बताता है तो कैसे करता होगा। फिलहाल आप पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखना है सिर्फ क्लास 9 में, ओके। इसका एप्लीकेशंस आते जाएगा, बढ़ते जाएगा एप्लीकेशंस, डोंट वरी, है ना। तो अब ध्यान देना एक चीज पे बच्चों, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट को आप अच्छे से देखो जरा, सारे पॉइंट्स को देखो, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने पॉइंट्स है वो सारे पॉजिटिव और पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, है ना। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट को देखो तो जरा, सेकंड क्वाड्रेंट, लुक एट देम। पहला वाला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव, सी पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो जो लोग सेकंड क्वाड्रेंट में रहते हैं उनका पहला पॉइंट नेगेटिव रहेगा एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, है ना। वन कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड द अदर कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, करेक्ट। अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ तो जरा एंड ऑब्जर्व समथिंग, देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो दोनों भी नेगेटिव है, यहाँ पे दोनों भी कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव है। लर्न करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको x और y पता है तो आपको समझ आ जाएगा कहां पे लाई करता है। और ये देखो ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो पहला है पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव, है ना। पहला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, यस। अब ध्यान देना, हमने क्या बोला, एक पॉइंट का दो एड्रेस होता है, मतलब एक पॉइंट को बताने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। हमने ऐसे नंबर लिखा 3,1, ओके। पहला जो होता है इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, और जो दूसरा है उसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, यस। ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसका एक और नाम है एब्सिसा, स्पेलिंग गलत हो गया मेरा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड एज एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनेट, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट, ऐसा भी नाम दिया जाता है। मतलब देखो मतलब ये कि अगर मैं बोलूं कि ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो बच्चों ए का एक्स कोऑर्डिनेट है 3 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 1। अगर आपको क्वेश्चन पूछे एक्स का एब्सिसा क्या है तो 3, ए का एब्सिसा क्या है तो 3, ए का ऑर्डिनेट क्या है 1, है ना। अच्छा कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट उठा लेते हैं, ये ले लो m, टेक दिस पॉइंट एज m। मैं बोल रहा हूं m का कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो m का कोऑर्डिनेट्स है -5 -2, यहां ध्यान देना। m का कोऑर्डिनेट्स है -5, -2। m का x कोऑर्डिनेट क्या है -5, x कोऑर्डिनेट इज -5। m का y कोऑर्डिनेट पूछा तो
-2 इज द y कोऑर्डिनेट, या फिर इसको एब्सिसा भी बोल दो या फिर इसको ऑर्डिनेट भी बोल दो, एक ही बात है। सो ये हुआ आपका पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम कि अगर कोई भी पॉइंट दे रखा है तो आप उसको प्लॉट कैसे कर सकते हो, उसका एड्रेस कैसे निकाल सकते हो, है ना। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने पॉइंट लिया और पॉइंट का एड्रेस फाइंड किया, पॉइंट का एड्रेस फाइंड किया। अब मान लो आपको पॉइंट्स दे रखे, आपको ना कुछ पॉइंट दे देंगे ऐसे, देखो एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आएंगे अभी ये भी बताना बाकी है, अभी तो शुरू किया है चैप्टर। ओके आई एम सो सॉरी, ब्लैक कलर लेते हैं। देखो जरा, ये है आपका y एक्सिस, वंस अगेन ओके, ये है आपका x एक्सिस, ध्यान देंगे अच्छे से, ये है आपका x एक्सिस, वेरी गुड, ये है आपका ओरिजिन 0, 0। अब आपको बोल रहे हैं प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, a इज इक्वल टू -2, 3। कैसे प्लॉट करेंगे, ये देखो -1, -2, -3 है ना, यस -2, तो x कोऑर्डिनेट क्या है -2, तो मैं आऊंगा x के ऊपर -2 पे, यस यस, और y इज इक्वल टू 3, y कोऑर्डिनेट 3 है, सो 1 2 3, y पे 3 पे, है ना। यहां से एक डॉटेड लाइन जाएगी ऊपर, यहां से एक डॉटेड लाइन जाएगी इधर, ये दोनों यहां पे मिल रहे हैं ना, तो दिस पॉइंट इज a -2, 3। अच्छा देखो आपको बोला एक और पॉइंट बनाओ b, इसका कोऑर्डिनेट्स है -3, -4। किधर है भैया -3, ये यहां पर, और -4 किधर आएगा नीचे, -1 -2 -3 y के ऊपर -4, यहां से इधर डॉटेड लाइन जाएगी, यहां से इधर जाएगी, दोनों यहां पे मिल रहे, तो ये हो गया आपका पॉइंट b -3, -4, है ना। आपको बोला एक पॉइंट बनाओ c 2, 7, 2, 7, तो पहले आप x एक्सिस पे 2 पे जाओगे, 1 2, यस, और y पे 7 पे जाओगे, ये है 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज 7, तो 7 से इधर डॉटेड, 2 से इधर ऐसे डॉटेड लाइन बनाएंगे और यहां पे मिलता है, तो ये है आपका c 2, 7, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना। मान लो आपको बोलते हैं डी प्लॉट करके बताओ, -3, डी प्लॉट करके बताओ 3, -4, तो क्या करेंगे, पहले x3 है ना, तो x के 3 पे जाओ, 1 2 3, ये आ गया x का 3, y का -4, ये y का -4 है ना, इधर से आएगा, ये देखो ये आया इधर और ये यहां से डॉटेड लाइन, सो ये पॉइंट बना मेरा D 3, -4, यस, बोलो सिंपल है एकदम, एवरीबॉडी, Yes, sir. कोई डाउट, I have a doubt. यस प्लीज टेल मी, No, कम ऑन, Sir, no doubt. एनीबॉडी, एनी डाउट, छोटा मोटा जो भी हमने डिस्कस किया उसके ऊपर, no, sir. No, sir. पक्का, नो सर। यस सिद्धार्थ, अथर्व, ऋषभ, क्लियर है, नो सर। यस सर। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, कुछ बताता हूं, लेट्स मूव अहेड। देखो यहाँ पे अब, अच्छा 2-3 क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे, यस, बोलेंगे कौन से क्वाड्रेंट में बताओ या कहां पर है, तो या तो किसी क्वाड्रेंट में होगा, या तो ओरिजिन होगा, या तो एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस पे, है ना। दूसरा क्वेश्चन आपको कुछ पॉइंट्स दे देंगे ऐसे, यस, और बोलेंगे इसको प्लॉट करो, ऐसे पॉइंट्स दे देंगे, बोलेंगे इसको प्लॉट करो, यस, और ग्राफ पेपर दे देंगे आपको, ग्राफ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के प्लॉटिंग करना, यू हैव टू राइट द नेम्स, ओके। ये a 2, 0 तो आपको लिखना पड़ता है a 2, 0, c -6, 0 तो c ऐसे डॉट बता करके -6, 0,
इस तरह से आपको प्लॉटिंग करना है ना। तीसरा क्वेश्चन, आपको ग्राफ दे देंगे ऐसा प्रिंट करके और कुछ पॉइंट्स रहेंगे बी यू वी टी, बोलेंगे इनका कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो उसका कोऑर्डिनेट्स बताना पड़ेगा, ये भी हमने देखा। एंड वन लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्टली एग्जाम्स में आता है। चलो आपको बोलेंगे प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, प्लॉट द फॉलोइंग points and state the name of figure formed by joining them, also find the area of the figure। अच्छा ओके, कोई टेंशन नहीं। देखो जरा, पॉइंट ए 2,-3, पॉइंट ए 2,-3, पॉइंट बी, प्लीज अच्छे से ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, 2,3, पॉइंट सी यस 1, -3,3, ओके, एंड डी -3, ये 4 पॉइंट्स को प्लॉट करो और बताओ बच्चों कि कौन सा फिगर बनने वाला है। ओके कोई टेंशन नहीं। तो हमको क्या करना है, ग्राफ के ऊपर एक y एक्सिस बनाएंगे, ओके, एक x एक्सिस बनाएंगे, ओके डन, दिस इज x, दिस इज y। लेट्स प्लॉट ऑल द पॉइंट्स। 2,3 किधर है, ये है 0 1 2, 1 2 3, क्या ये है 2,3 a, 2, ये b है, 2,3 इज b, ओके चलो b बना देते हैं पहले। 2,3 ये है मेरा पॉइंट b, 2,-3 इज a, तो बच्चों ये 2 1 2 3 नीचे में -3 आएगा, 1 2 3 है ना, नीचे में -3 आएगा, सो 2,-3, दिस इज माय पॉइंट a, -3,3, अच्छा -1 -2 -3 और 3 ऊपर में 3, ये हो गया c, -3,3 है ना, और -3, तो बच्चों ये -3 और -3, यहाँ पे d -3, यस, इन चारों को ज्वाइन कर दो, तो इन चारों को कर दो ज्वाइन, इसको किया, इसको ऐसे ज्वाइन किया। विच फिगर, नेम द फिगर फॉर्म, कौन सा फिगर दिख रहा है, कौन सा फिगर है, रेक्टेंगल, यस इट इज अ रेक्टेंगल। बच्चों रेक्टेंगल दिख रहा है ना यार, क्लियर कम ऑन, है ना। अब बोल रहा है उसका एरिया बताओ, तो देखो जरा ये कितना है, लेंथ 1 2 3 4 5, तो इसका ब्रेड कितना हो गया, ब्रेड इज 5, और लेंथ देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो द लेंथ इज 6। How much is area? Area is equal to length into breadth, which is 5 into 6, which is 30 square units, है ना, या सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि आपका ये ग्राफ 1 सेंटीमीटर का है, लेकिन कोई कोई ग्राफ 2 का भी आता है, ओके, सो 30 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, यस, ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आएगा। अच्छा चलो एक और देखो, फाइंड द, ओके, प्लॉट एंड फाइंड एरिया ऑफ द फिगर, प्लॉट एंड फाइंड एरिया ऑफ फिगर, सेम टू सेम, सेम टू सेम क्वेश्चन। सो a is equal to 0,5, b is equal to 3,0, and c is equal to -3, c is equal to -4,0,
या चल एक काम करेंगे इज इक्वल टू -3,0 फाइन। चल प्लॉट करेंगे और बताएंगे क्या फिगर बन रहा है, क्या एरिया बन रहा है। दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस। वेरी गुड, लेट्स ट्राई टू प्लॉट। ये हो गया बच्चों 0 0 0,5 वाई एक्सिस पे आएगा तो 1 2 3 4 5 दिस पॉइंट इज माय ए 0,5। बहुत बढ़िया। 3,0 ये हो गया 1 2 3 यहाँ पे आएगा 3,0 बी पॉइंट। इट विल बी ऑन एक्स एक्सिस, हाँ कि नहीं, बिल्कुल एक्स एक्सिस पे रहेगा। ओके -3,0 तो ये हो गया -1 -2 -3,0 बोल रहा है इसको ज्वाइन करो, कौन सा फिगर बन रहा है, तो ये किया इसको ज्वाइन, ये किया इसको ज्वाइन और ये इसको ज्वाइन। कौन सा फिगर बना, ट्रायंगल, है ना। बोल रहा है उसका एरिया बताओ, तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। क्या ये सबको पता है, ऑफ कोर्स, है ना। बेस, बेस कितना है देखो तो, यहां से ये बेस है ना, दिस इज द बेस। कितना है बेस का लेंथ, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर का बेस है। देखो ना यहां से यहां तक, है ना, 1 2 3 4 5 6 6 बॉक्सेस है ना, तो 6 सेंटीमीटर। ओके हाइट बताओ, हाइट बच्चों ये हाइट है उसका, ये हाइट है ट्रायंगल का। कितना है हाइट बताओ, देखो 1 बॉक्स 2 3 4 5, द हाइट इज 5, बेस इज 6 एंड द हाइट इज 5। 5 बॉक्सेस है ना, नंबर काउंट द नंबर ऑफ बॉक्सेस, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 बॉक्सेस, सो द हाइट इज 5। सो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। 2 1s are 2 3s, 3 5s are 15 स्क्वायर यूनिट्स या 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपको फिगर प्लॉट करना पड़ेगा और उसका एरिया निकालना पड़ेगा। इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ओके अलग अलग फिगर बनेगा। आपको रोम्बस की एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाफ d1 d2, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का और ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम इज आल्सो अ वेरी फेमस क्वेश्चन। 4 पॉइंट्स देगा ट्रेपीजियम, बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। चलो एक क्वेश्चन करवा देता हूं ट्रेपीजियम का। ओके ध्यान दो अच्छे से, ट्रेपीजियम इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स। ओके ध्यान देना। देखो ये 4 पॉइंट्स दिए रहेंगे। ओके 1 2 3 1 2 3, तो ये ए 3,3 प्लॉट करने बोलेंगे। ये क्या है 1 2 3 4 5 1 2 3, ये है 5 -5,3 बी, ये क्या है 8, -3 -8, -3। एंड बच्चों ये वाला पॉइंट इज 1 2 3 4 5 6 6, -, ठीक है। बोलेंगे ये 4 पॉइंट दिया रहेगा, प्लॉट दिस पॉइंट, नेम द फिगर। तो चलो इसको ज्वाइन करते हैं, देखो तो जरा ये क्या हो गया, ये हो गया एक ट्रेपीजियम, दिस इज अ ट्रेपीजियम। वेरी गुड। बोलेंगे फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, है ना। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला बताओ, कम ऑन एवरीवन, कौन बताएगा, यस बोलो बोलो बोलो। Half into sum of parallel sides into height. Absolutely. Sum of parallel sides into height. अब ये पता होना चाहिए, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ सब कुछ। ओके हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। बच्चों पैरेलल साइड्स कौन सी है बताओ मुझे, ये वाला और ये वाला एक दूसरे से पैरेलल है, ए बी और सी डी। ए बी का लेंथ बताओ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं लिखूंगा हाफ इंटू 8 प्लस पैरेलल साइड दूसरा देखो कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
तो ये हो गया 40 इनटू हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। बच्चों ट्रेपेजियम का हाइट क्या होता है, ये वाला डिस्टेंस है ना, ये दिस इज द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। देखो कितना है 1 2 3 4 5 6, दिस इज 6। तो ये हो जाएगा देखो हाफ इंटू 14 प्लस 8 इज 22 इंटू 6, 2 1 जा 2 3 जा, which is nothing but 22 into 3 is 66 square centimeter या square meters. That is the area of the trapezium. तो आपको बोलेंगे पॉइंट्स प्लॉट करो और फिगर बताओ और फिगर का एरिया निकालो। तो स्क्वायर, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, रोम्बस, ये चार फिगर जनरली बनते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस का मैं फॉर्मूला बता देता हूं। एनीबॉडी, व्हाट इज एरिया ऑफ रोम्बस? कम ऑन। कोई पढ़ाई नहीं किया 8th स्टैंडर्ड में? नो, नन ऑफ यू हैज प्रिपेयर्ड एनीथिंग इन 8th क्लास। यस, half into d1 into d2, half into diagonal 1 into diagonal 2 is the area of rhombus, half d1 d2। यस बच्चों पढ़ाई करना जरूरी है, फॉर्मूलाज नहीं भूल सकते आप, बेसिक फॉर्मूला नहीं भूलने का, ओके। एंड दिस वाज द क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा। सो आई हैव टोल्ड यू ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपके बनता है, राइट। एंड दैट्स द end of this chapter, right? And I believe कि ये है चैप्टर का हैप्पी वाला एंडिंग, क्योंकि सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। क्या इस चैप्टर की अगले चैप्टर में जरूरत पड़ेगी? हाँ बिल्कुल। चैप्टर 3 नहीं समझा तो चैप्टर 4 नहीं समझी, फाइन। So come on, tell me if you have any doubts. Come on, go ahead.